हाय मैं रवि, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये कहानी है संस्कारों की, परंपराओं की। ये कहानी है श्रीवास्तव परिवार की। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा सपना जो केवल श्रीवास्तव जी ने देखा था और आज उस सपने को साकार कर रहे हैं श्रीवास्तव परिवार। हमारे सामने ये परिवार बैठा हुआ है। ये परिवार सिर्फ रामनगर के लिए नहीं, उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक उदाहरण है कि आपसी प्रेम के साथ आप अपने पिता के सपनों को कैसे सच कर सकते हैं। इसलिए इस इंटरव्यू को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। आज हम बात करेंगे स्वर्गीय केवल श्रीवास्तव जी के उस सपने की जो साकार हो रहा है 5 से 7 जनवरी 2023 को। सबसे पहले स्वागत है श्रीवास्तव परिवार का। नमस्कार सर। अब प्रणाम मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। इतने वर्षों के बाद श्रीवास्तव जी का सपना साकार होने जा रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत पसंद आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये कि मेरे बच्चे मेरे अपने पापा के सपनों को साकार कर रहे हैं। देखिए, अब दरअसल ये इंटरव्यू लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, तो जो प्रोग्राम होने वाला है पहले उसकी रूपरेखा पे हम चर्चा करेंगे। तो सर सबसे पहले बताइए कि ये क्या कार्यक्रम है और क्यों ये शुरू हुआ? बेसिकली ये नाटक प्रतियोगिता है जो एक सूक्ष्म रूप में हम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें इसका हमने नाम दिया है बाल रंग नाट्य महोत्सव। इसको हमने बाल रंग नाट्य महोत्सव क्यों कहा, इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहूंगा। सन 1976 में रामनगर नाट्य महोत्सव की शुरुआत हुई थी पाइनियर्स क्लब, इंटरनेशनल पाइनियर्स क्लब के द्वारा, जिसमें संयोजक थे हमारे पिता स्वर्गीय श्री केविलाल श्रीवास्तव जी। और उन्हीं की परिकल्पना थी कि थिएटर को रामनगर में भी स्थापित किया जाए। रंगमंच के माध्यम से हम समाज की बहुत सारी चीजों को पब्लिक के सामने, दर्शकों के सामने दर्शाते हैं। तो वो एक प्रयास था उनका कि कुछ एक मोटिवेशनल चीज, कुछ एक क्रिएटिव चीज रामनगर के दर्शकों को, रामनगर की जनता को मिले। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 1976 में अखिल भारतीय नाट्य महोत्सव की शुरुआत करी और प्रथम प्रयास में ही पूरे हिंदुस्तान से 21 टीमें यहां पर आकर उन्होंने नाट्य प्रस्तुत किए। लोगों को उन्होंने इस विधा से रामनगर की जनता को थिएटर से रूबरू कराया। 1976 की बात बता रहे हैं आप? जी, ये 1976 की। उसके बाद 1976, 77, 78, 89, 80, 81 और 82 तक ये अनवरत जारी रहा। 82 में कतिपय कारणों से 83 की नाट्य प्रतियोगिता नहीं हो पाई। कुछ ऐसे कारण थे जिनकी वजह से इसमें एक छोटा सा व्यवधान आया, क्योंकि ये हमारे पिताजी का एक सपना था। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी करके इस नाटक प्रतियोगिता को अनवरत जारी रखना है। तो उन्होंने 84 में फिर एक संस्था बनाई, स्वयं अपने 8 साथियों के साथ मिलकर, जिसका नाम दिया समन्वय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था। उसमें जो मुख्य लोगों ने अपनी भागीदारी और अपना योगदान प्रस्तुत किया, उसमें थे सर्वप्रथम हमारे पिताजी स्वर्गीय केविलाल श्रीवास्तव जी, दूसरे थे स्वर्गीय श्री विप्र कुमार शर्मा जी जो इंग्लिश के प्रवक्ता थे एम इंटर कॉलेज में, तीसरे थे स्वर्गीय चंद्रशेखर सत्यली जी जो वहां पे प्राध्यापक थे एम इंटर कॉलेज में, चौथे थे उसमें स्वर्गीय शरद कुमार अग्रवाल जी हिंदी के प्रवक्ता थे, पांचवें थे उसमें जो अभी हैं मौजूद नंदकिशोर नैनवाल जी, नंदन सिंह फरत्याल जी, स्वर्गीय राजीव अग्रवाल जी जिनका विबग्योर प्रिंटर्स के नाम से यहां पर है, और उसमें थे अजय भटनागर जी जो आज चीफ मैनेजर लखनऊ में नैनीताल बैंक हैं। तो इन 8 लोगों ने इस संस्था को स्थापित किया और फिर उस संस्था ने, समन्वय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था ने सन 84 से फिर से अनवरत रूप से इस नाट्य महोत्सव को रामनगर की जनता को दिया। कब तक रहा ये चलता रहा 95 तक। उसके बाद रुका क्यों? कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं, कुछ सामाजिक व्यस्तताएं, कुछ कार्य से संबंधित, क्योंकि जो हमारे पिताजी थे स्वर्गीय पिताजी, वो एम इंटर कॉलेज में प्राध्यापक थे, वो व्यस्तताएं हुई। कुछ पारिवारिक व्यस्तताएं हुई क्योंकि हम लोग भी बड़े हो गए थे, ग्रोइंग स्टेज में आ गए थे। अपना व्यापार, नौकरी, इनकी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई वो पूरी हो गई थी, हम लोग नौकरी की और बिजनेस की ओर आगे बढ़ रहे थे। स्कूल भी हमारा थोड़ा और तेजी से रन करने लगा था, तो जो व्यस्तताएं थी उस तरफ हमारी मुड़ गई। श्रीवास्तव जी इतना मेहनत कर रहे थे, आप स्कूल चला रही थी, वो प्रवक्ता भी थे, तो ऐसी स्थिति में कैसे समन्वय स्थापित कर पाती थी आप? बच्चों के साथ भी करना है, उनको नाटक भी करना है, तो पूरा सहयोग मिला आपका? हाँ हाँ, पूरा सहयोग उनका मिलता था मुझको। तो कभी आपने ये नहीं कहा क्या कर रहे हो ये फालतू के नाटक वाटक?
मैंने ये कभी नहीं कहा। तो कभी आपकी भी रुचि रही इन नाटकों को करने में या नाटकों को मंचन में? नहीं। आपकी रुचि थी नाटकों करने में? हमारे सामने मौजूद है प्रसून श्रीवास्तव, हमारे क्लास फेलो भी है, और मैंने देखा था जब हम थे छोटे में तो ये नुक्कड़ नाटक क्या करते थे, तो मैंने कहा इसको क्या हो गया, पागल हो गया कि नुक्कड़ नाटक को, कि हमारे टाइम पे 90s की बता रहा हूं मैं आपको, नुक्कड़ नाटक ऐसे ही मतलब उस प्रचलन में नहीं था, तो उस दौर में ये नुक्कड़ नाटक क्या करते थे। तो प्रसून जी मुझे बताइए कि आज आप एक प्रतिष्ठित स्कूल भी चला रहे हैं और अपने पिता का सपना भी पूरा करने जा रहे हैं, तो कहां से ये विधा कहीं मन में छिपा हुआ था कि नुक्कड़ नाटक करते हुए ये चीजें आज भी आपके सपने में थी वो? हाँ बिल्कुल, देखिए एक जो अब हमारे फादर जो स्वर्गीय श्री केवीएल श्रीवास्तव जी का थिएटर की तरफ बड़ा रुझान था, बिकॉज बेसिकली वो एक सामाजिक व्यक्ति थे, और थिएटर जो होता है वो समाज की ही जो अच्छी चीजें हैं, समाज की जो कुरीतियां हैं, उन्हीं को उजागर करने का एक माध्यम है। तो क्योंकि वो एक सामाजिक व्यक्ति थे तो वो इस माध्यम से समाज की चीजों को समाज के ही सामने लाने का एक प्रयास करते थे। बचपन से हम उन्हें ये सब चीजें करते देखते आए। उन्होंने कभी मंचन नहीं किया, लेकिन हमारे मन में ये रहा कि हम इसे मंचित भी कर सकें। उन्होंने सिर्फ चीजों को एडमिनिस्टर किया, लेकिन हमारे मन में हमेशा ये रहा कि हम इसको मंचित भी कर सके अगर, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो वो ही एक भावना मन में रही हमेशा बचपन में, तो हमने उसे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से उसे मंचित करने का प्रयास किया। ज्यादा टाइम नहीं कर पाए, जैसे कि भैया ने भी आपको बताया कि समय व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, काम बहुत ज्यादा थे, तो उस वजह से बहुत ज्यादा हम उसे नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 2 साल तक लगभग हमने शायद अपने स्टूडेंट लाइफ में उन्हें मंचित किया। उसका कारण यही था कि एक पारिवारिक जो हमारा परिवेश था वो इसी तरह का था। पिताजी हमेशा इस तरह की बातें किया करते थे, क्योंकि थिएटर से रिलेटेड काफी बातचीत हुआ करती थी घर के अंदर, और इतना बड़ा जो आयोजन रामनगर में होता था तो वो करीबन हमारे मंचन तो शायद वो 3 दिन का ही होता था, लेकिन हमारे घर में जो माहौल रहता था वो लगभग महीने भर तक वो माहौल पूरा बना रहता था। तो एक साल में महीने भर तक अगर किसी चीज का माहौल बना हुआ है और 11 महीने हम लगभग बातें उन चीजों के ऊपर लगभग करते ही रहते थे, तो एक ऐसा परिवेश हमारे घर में बना रहता था कि हमें उसकी ओर अपने आप ही एक रुझान बन गया। कभी जानबूझकर नहीं किया कि ऐसा करना ही है, वो अपने आप ही एक शायद। अच्छा, मुझे जानना है कि वो जो तुम नुक्कड़ नाटक क्या करते थे उस टाइम पे, तो ये पारिवारिक माहौल के चक्कर में था, पिता को देखते हुए आया ख्याल, या पापा कहते बेटा करो? नहीं करो, वो हमारे फादर ने कभी किसी भी चीज के लिए हमें फोर्स नहीं किया कि आपको यही जीवन जीना है या यही करना। उन्होंने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया, दोनों ही भाइयों को कभी फोर्स नहीं किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो, जो आपको ठीक लगता हो, आप उस कार्य को करें। तो कभी हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं था किसी। अक्सर मैं ये सोचता हूं कि जो भी परिवार इस तरह के होते हैं, चाहे नाट्य मंचन हो या संगीत का परिवार हो, उनके अंदर जो प्रेम बना रहता है उसका भाव ये होता है क्योंकि आप ऐसी चीज से आप जुड़े हुए होते हैं। क्या इस बात को माना जाए कि जो आज परिवार में जो एका भाव है उसका सबसे बड़ा कारण था कि आपके पिता का नाट्य के प्रति, रंगमंच के प्रति एक लगाव? जी हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो एक कारण होते हैं। मैंने भी आपको बताया कि थिएटर जो है वो माध्यम है समाज का। समाज में जो चीजें हैं, समाज में के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं, उसी का एक माध्यम है समाज को ही दिखाने के लिए कि आपके अंदर देखिए क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या समाज में खराब चीजें हैं, क्या समाज में अच्छी चीजें हैं। समाज में हमें लोगों को थोड़ा सा मनोरंजनात्मक चीजें देनी होती हैं, तो इसी तरह से वही चीजें होती है। तो अगर उन्होंने हमें भी हमेशा यही सिखाया, हमें भी यही बताया कि एकजुटता से रहना है। देखिए सोच हर व्यक्ति की एक जैसी नहीं हो सकती। हम 2 भाई हैं तो ये जरूरी नहीं कि हम दोनों की सोच एक जैसी हो, लेकिन अलग अलग सोच रहते हुए भी अगर हम एक साथ रह सकते हैं, तो यही चीज उन्होंने हमें सिखाई कि ऐसा 2 नदियां अलग अलग है लेकिन संगम गंगा और जमुना का होता है। गंगा का कलर अलग है, जमुना का कलर अलग है, लेकिन वो साथ बहरी होती है। साथ बहरी होती है। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो 5, 6, 7 जनवरी को कार्यक्रम होगा उस रूपरेखा को आप देख पा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है कि जो ये रंगमंच 27 साल के बाद हो रहा है, ये एक सपने को साकार करने जैसा है और रामनगर की धरती पर फिर से मंचन होने वाला है। अब ये परिवार तो जुड़े थे, अब इस परिवार में जो बहुएं आई हैं, जब वो इस माध्यम से जुड़ी रंगमंच से जवाब लेंगे हम लोग, और वास्तव में इस हिस्से को आप जरूर गौर से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आप पहली बहू हैं इस परिवार की, यहाँ पे आई है, मुझे जानना है कि आपके परिवार में भी रंगमंच होता था, या आप जब यहाँ आई और ये माहौल आपने देखा आपको लगा मैं कहां फंस गई? ऐसा कुछ नहीं, फंस नहीं गई। हाँ, पहले से मैं नहीं जानती थी, सिर्फ थिएटर के बारे में सुना था, लेकिन जब मैं फैमिली में आई, जुड़ी,
सुना कि पापा जी इतना अच्छा काम करते थे और ऐसा ऐसा सब कुछ करते थे, तो देख के काफी मतलब सुन के भी काफी कुछ सीखा। और अब जब सब लोग कर रहे हैं तो हाँ उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ कहीं ना कहीं, तो काफी कुछ सीख रही हूँ, अच्छा भी लग रहा है, जानने को भी मिल रहा है कि हाँ ये चीज क्या होती है। जिन विधा को हमने खाली बुक में पढ़ा था कि ड्रामा क्या होता है, नाट्य क्या होता है, अब वो चीज अब मैं देख रही हूँ, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके पीछे कितना टीम वर्क है। तो ये चीज एक काफी बहुत बड़ी चीज है कि जो सीखने को मिल रही है। अच्छा, इतने सालों बाद 17 साल के बाद कार्यक्रम हो रहा है, आप इतनी तैयारियां कर रही हैं, तो आपने वो चीज महसूस किया कि मेरी सास ने कैसे साथ दिया होगा अपने उस टाइम पे? तो वो चीजें आपके मन में आ रही होंगी कि देखो परेशानी तो होती है जब रंगमंच कार्यक्रम, क्योंकि कार्यक्रम 3 दिन का है, लेकिन उसकी तैयारियां कम से कम 1-1.5 महीने से शुरू हो जाती है। मैं देख भी रही हूँ 1-1.5 महीने से हम सब उसमें लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है माँ ने उसको कैसे हैंडल किया होगा, तो वो हैट्स ऑफ है। माँ का सपोर्ट था पापा जी को, तो पापा जी इतना आगे नाट्य को पूरे ऑल ओवर इंडिया उन्होंने इतना अच्छा एस्टैब्लिश किया। तो जाहिर सी बात है माँ से हमने सुना कि ऐसा ऐसा होता था, तो हम लोग भी इसको आगे ले जा रहे हैं। अपने स्कूल कॉलेज में कभी आपने रंगमंच में हिस्सा लिया था? हाँ चाइल्डहुड में लिया था, छोटे प्लेस वगैरह होते थे उसमें लिया था, लेकिन हाँ समय के साथ साथ वो चीजें फिर पीछे हट गई, उन चीजों की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब जब जुड़ने के बाद वो लग रहा है कि हाँ वाकई वो चीज कुछ होती है, सीखने के लिए होती है। जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अच्छे तरीके से एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको जनता को दिखा सकते हैं, सीख सकते हैं। तो अभी प्ले करने का मन करता है? मौका मिला तो शायद कोशिश कर लूं। अच्छा, और मजाक की नोट पे कहता हूँ कि कई लोग ये कहते हैं कि महिलाएं तो कुदरती स्वाभाविक तौर से बड़ी कलाकार होती हैं, और वो चीज है मन में कि हर चीज में नखरे दिखाना, वो दिखाना, नाराज होना, सब वो गुण होता है उनके अंदर, मतलब वो स्वाभाविक एक उनके अंदर रंगमंच का कलाकार होता है। शायद होता है। देखिए दरअसल ये चीज होती है महिलाओं के लिए, कब आंसू निकाल देना, कब किस तरह से करना। अच्छा, स्वागत है, ये छोटी बहू है, स्वागत है आपका। आपके परिवार में रंगमंच होता था? नहीं सर, मेरे परिवार में कोई रंगमंच नहीं होता था। अच्छा, तो जब इस परिवार से जुड़ी आप? एक्चुअली मैं सर्विस क्लास से बिलोंग करती थी, मेरे पेरेंट्स सर्विस क्लास में थे, वहां पे ऐसा कुछ हमें कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिला था। तो जब हमने नया माहौल देखा यहाँ पे, तो जुड़ाव महसूस हुआ या कोई नई चीज मिली देखने को? नहीं, नई चीज मिली, जुड़ाव भी हुआ। इनफैक्ट मैंने भी इस चीज का डिसीजन लिया, जैसे पापा जी की डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी हम हमेशा मनाते रहे। जब से मैं आई, मेरा तो दुर्भाग्य था कि मैं उनके साथ कुछ ही महीने रही, 3-4 महीने। उसके बाद से मतलब मुझे डेथ एनिवर्सरी और बर्थ एनिवर्सरी मनाने का मिला समय, तो उसको हम मनाते थे। तो अभी लास्ट ईयर एंड बिफोर लास्ट ईयर हमें ऐसा लगा कि थिएटर डे होता है, वर्ल्ड थिएटर डे, क्योंकि हम अपने यहाँ स्कूल में भी सारे डेज मनाते थे। वर्ल्ड थिएटर डे पे हम लोगों ने फोकस नहीं किया। हमने ऐसे सर्च कर रही थी तो मुझे वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च मिला। इमीडिएट मैंने 10 डेज बिफोर डिसीजन लिया, और हमारी जो थिएटर की कोच थी स्कूल में, उससे मैंने बात किया, मानसी रावत है, उन्होंने कहा कि ठीक है मैम, ऐसे कैसे हो जाएगा? हमने कहा नहीं, बिल्कुल होगा, आई डोंट वांट एनीथिंग दैट इट इज इम्पॉसिबल। तो उसने कहा ठीक है मैम करना। फिर हम लोगों ने 27 मार्च को लास्ट ईयर हमने किया इसी प्रेमिसेस में, ग्रेट मिशन स्कूल में, और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने किया, भरतपुरी स्कूल के बच्चों ने। बहुत अच्छा, लाख की नाक उसका टॉपिक था, बहुत अच्छा लगा, लोगों ने उसे अप्रिसिएट किया। इवन पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट, हम उनसे मिलते थे, उनके पेरेंट्स से बात करते, उन्हें भी नई चीज उनके बच्चे सीख रहे थे, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया कि फिर अब हमें इस चीज को और करना। फिर हम लोगों ने उसी दिन उनकी डेथ एनिवर्सरी के टाइम पे फिर हम लोगों ने डिसीजन लिया, हमारी ट्रस्ट बनी श्री केवीएल श्रीवास्तव, और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग ऐसे नाटक को फिर से करेंगे जिसमें, और अभी हमने इसको स्कूल लेवल पे स्टार्ट किया, देन हम लोग इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, फिर स्टेट लेवल पे। जितना पापा जी करते थे उससे कोशिश करेंगे कुछ ज्यादा और अच्छा भी करें हम लोग, सब लोग, क्योंकि अब हमारी टीम है और सब मिलके कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और मुझे जाननी है कि जैसे जब हम रंगमंच की बात करते हैं, और एक मैंने आपको बताया कि महिलाएं तो स्वाभाविक रूप से कलाकार होती हैं, क्या इस बात से इत्तेफाक रखती हैं आप? सर, महिलाएं नहीं, पुरुष भी ज्यादा नाटक करते हैं मेरे हिसाब से, मतलब हमसे ज्यादा पुरुष लोग नाटक करते, हम लोग तो फिर भी इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं। अच्छा, देखिए वास्तव में रंगमंच ईश्वर प्रदत्त है, यानी स्वाभाविक रूप से हमारे पास ये मौजूद होता है, लेकिन एक ऐसा परिवार है जो एक साथ मिलकर जुल के आगे बढ़ रहा है। अच्छा, कहीं ये एक एहसास है कि हम सब मिलके अपने एक पिता के सपनों को साकार कर रहे हैं, जो वास्तव में रंगमंच के लिए अपना जीवन को लगाए हुए थे, तो एक खुशी महसूस हो रही है? जी सर, बहुत खुशी हो रही है, और इनफैक्ट मतलब हम लोग सारे डिसीजन मिलके ही करते, छोटा सा ही हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है तो हम सब मिलके करते, डिस्कशन होता क्या बनेगा से करके किसको बुलाना है तक हम लोग करते हैं। और ये तो हमारे लिए एक बड़ा स्टेप था, लेकिन हम लोगों ने यही किया कि करना है तो करना है, मतलब कमिटमेंट कर लिया अगर
तो डेफिनेटली वी विल डू इट द थिंग्स। अच्छा, जब ये आपको पता लगा कि 27 साल के बाद हम पिता को सपने को साकार कर रहे हैं ससुर जी को, तो कैसा मन में महसूस हुआ वो चीज? बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अगर ऐसे बेटे सभी को मिले और जो ये सोच लेकर आगे चल रहे हैं, अगर पापा जी का सपने को अगर पूरा कर रहे हैं तो हमसे भी जितना हो सकता है हम 101% इनको भी सपोर्ट करेंगे और इसमें जो है कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये दरअसल एक चीज है, एक विधा है, और मैंने आपको फिर बताया कि इस परिवार का इंटरव्यू लेने का मकसद ये था कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा को बताने के साथ साथ उस परिवार के संस्कारों को सामने लाना। तो आज की तारीख में जब हमारा परिवार जो है, हम न्यूक्लियर फैमिली वाले हो गए हैं, तब उस समय एक परिवार के रूप में, संयुक्त परिवार के रूप में रहना एक बहुत अच्छा संदेश हमें देता है। प्रसून जी, अब मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताइए, कभी शुरू होने वाला है, और सबसे बड़ा कारण यह है कि सब, और इसमें क्या क्या होने वाला है, यानी कि कौन कौन कलाकार आने वाले हैं? देखिए, ये कार्यक्रम हमारे फादर की जन्म तिथि है 5 जनवरी। तो 5 जनवरी को हम इसे शुरू करेंगे। ये एक त्रिदिवसीय पूरा प्रोग्राम है। इसका शेड्यूल 5, 6 और 7 में है। हमने इसमें रामनगर के सभी स्कूल्स को इनवाइट किया था और ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है कंप्लीटली। तो इसमें पूरे रामनगर से लगभग 11 स्कूलों ने प्रतिभाग किया है, जिनकी लिस्ट जारी भी अभी कर दी जाएगी। इसमें हम पर डे 4 नाटक करेंगे कॉम्पिटिटिव। तो इसमें जैसे 5 को 4 नाटक होंगे और ये मॉर्निंग सेशन में और इवनिंग सेशन 2 सेशन में चलेगा, जिसमें मॉर्निंग सेशन में कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स हुआ करेंगे और इवनिंग सेशन में नॉन कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम होंगे। तो जैसे 5th की बात करें तो 5th में 4 हमारे मॉर्निंग में कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम होंगे और शाम को जो हमारा अपना संस्थान है रामनगर का ग्रेट मिशन स्कूल भरतपुरी वाला जो हमारी संस्था है, उसके बच्चे 1 लाख की नाक नामक नाटक की प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसी तरह से 6 तारीख को फिर मॉर्निंग सेशन में 4 कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स होंगे जो डिफरेंट स्कूल्स प्रस्तुत करेंगे और शाम को हमारी हिम्मतपुर ब्लॉक वाली संस्था ग्रेट मिशन पब्लिक स्कूल जो सीनियर संस्था है वो अपना नाटक प्रस्तुत करेगी। और 7 तारीख को 3 स्कूल प्रतिभाग करेंगे, कॉम्पिटिटिव प्रस्तुतिकरण देंगे वो मॉर्निंग सेशन में। और इवनिंग सेशन में हमारी एक जो टीम है जो स्पेशली इस प्रोग्राम को मतलब जिसमें जो कि स्कूल की टीम नहीं है, वो स्कूल से बाहर की टीम है, वो अपना प्रस्तुतिकरण देगी, जो कि हमारी नादिरा जहीर बब्बर जी के द्वारा लिखित एक नाटक है, उसका प्रस्तुतिकरण होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस नाटक को स्वयं नादिरा जहीर बब्बर जी देखने के लिए भी आ रही हैं अपनी टीम के साथ। नादिरा जहीर बब्बर जी का अपना एक रंगमंच है वहां पर, एकजुट संस्था के नाम से मुंबई में। तो उसके 5 सदस्यीय टीम जो है इस पूरे नाटक को देखने के लिए आ रही है और उनको हमने अपना मुख्य अतिथि भी घोषित किया हुआ है। इसके साथ ही युगमंच नैनीताल के जो संस्थापक हैं जहूर आलम जी, वो भी हमारे फादर के समय में जब नाटक प्रतियोगिताएं होती थी तो युगमंच की टीम जहूर आलम जी के ही उसमें आया करती थी यहाँ पर, और काफी बार उन्होंने उस प्रतियोगिताओं को जीता भी है फादर के समय में। तो आज उनकी उम्र काफी है, लेकिन सौभाग्य की बात है कि वो आज भी इस थिएटर की विधा से जुड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने शायद 18 तारीख में 18 दिसंबर में उन्होंने नैनीताल में एक प्रस्तुतिकरण भी किया है और बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में भी, शायद मैं समझता हूँ 75 प्लस उनकी उम्र है, और 75 प्लस की उम्र में भी वो थिएटर से जुड़े हुए हैं और शायद 40 साल 50 साल के आसपास हो गया होगा उनको थिएटर से जुड़े हुए। तो ये एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो अपना आशीर्वाद लेके यहाँ आ रहे हैं और वो भी हमारे और इसमें ओपन एंट्री है या कैसे आपने कैसे? ओपन एंट्री नहीं है इसके अंदर। हमने इनविटेशंस दिए थे, जिन स्कूलों को ठीक लगा उन्होंने हमारे इनविटेशन को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद लगभग 11 हमने लगभग 32 हमने स्कूल्स को इनवाइट किया था, जिसमें से 11 स्कूल्स ने अपना जो ये जिन्होंने उनको उनसे कोई शुल्क भी लिया गया या फ्री एंट्री थी? नहीं, ये कंप्लीटली फ्री एंट्री है। फ्री एंट्री है। तो जो लोग देखने आएंगे, दर्शक हैं, उनको आपने कैसे वो ओपन एंट्री है, कोई भी आके देख सकता है? हाँ, लगभग ओपन एंट्री है। इसमें कोई ऐसा हमने कार्ड सिस्टम नहीं किया हुआ है। अच्छा, ऐसा कोई कार्ड सिस्टम नहीं है या कूपन सिस्टम नहीं है इसमें। अच्छा, इसकी सफलता की क्या गारंटी लग रही है आपको? लगता है कि सफल हो पाएगा कार्यक्रम? नहीं, बिल्कुल सफल होगा। देखिए, आज भी लोगों के मन में वो चीजें हैं, जो उस समय के लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि थिएटर की विधा क्या है, क्या हुआ करता था। रामनगर का बहुत बड़ा नाम था थिएटर की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम। लगभग मैं जहां तक मुझे याद आता है, जो उस समय लोग कहा करते थे कि शायद भारतवर्ष में दूसरा नंबर होता था। बहुत सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष में दूसरा नंबर थिएटर के क्षेत्र में हुआ करता था। तो मैं समझता हूँ उस समय के लोग आज भी हैं
और वो जरूर इसमें शिरकत करेंगे। और जो नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, हमने उन्हें देखिए जोड़ने के लिए लगभग हम 1 साल से वर्कआउट कर रहे हैं इसके ऊपर। ये नहीं कि ये हमने 10 दिन पहले या 1 महीने पहले निर्णय लिया कि हमें ये करना है। हम पिछले 1-1.5 साल से इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और 2 प्रस्तुतियां हम कर भी चुके हैं। हमारे बच्चे जो है इस तरह की 2 प्रस्तुतियां कर चुके हैं। हमने एक वर्कशॉप भी पिछले साल चलाई थी, लगभग 40 दिन की एक वर्कशॉप थी, जिसमें 40 से 50 बच्चों ने उस वर्कशॉप में हिस्सा लिया था। और ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल नया है या हम ही कर रहे हैं। रामनगर में पिछले 5-6 सालों में कई संस्थाएं रही हैं जिन्होंने थिएटर को जिंदा रखने का प्रयास किया है और लगातार वो थिएटर के में कार्य कर रहे हैं और कई तरह की प्रस्तुतियां हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया है थिएटर आज की जनरेशन के लिए। तो हमारी पूरी उम्मीद है कि रामनगर की जनता हमें इसमें पूरा सहयोग करेगी। हाँ, अच्छा, ये 1 साल से लगभग चल रहा कि कार्यक्रम होने जा रहा है ये वाला, तो जब आपने सोचा तो उसमें मन में आया कि यार कैसे होगा, क्या होगा, परेशानियां होंगी, या एकदम से पॉजिटिविटी है? नहीं, शुरू में लगा था कि कैसे ये चीजें सारी इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सब मेरे लिए नया था। लेकिन हाँ, जब उसकी प्लानिंग हुई, सब लोग जुड़ते गए, मीटिंग्स हुआ, सब डिस्कशंस हुआ, तो हाँ चीजें फिर लगी कि नहीं ये चीज अच्छी होगी, क्योंकि इसमें सब लोग अपना 101% इसमें दे रहे हैं। और पेरेंट्स थे, बच्चे थे, उनको इंटरेस्ट आया, वो जुड़ते गए, तो चीजें फिर इजिली होती गई, बनता गया आगे कि इस स्टेप पे हम ये करेंगे, आगे स्टेप पे ये करेंगे। आपसे ये पूछना है कि अब पहले आपने कहा कि सर्विस क्लास वाले ज्यादा इससे इन्वॉल्व होते नहीं है, अब आप इन्वॉल्व हो गई हैं। जो बच्चे हैं आपके, वो इसको किस नजरिए से देख रहे हैं इस टाइम पर भी? सर बच्चे रेडी हैं। अब थोड़ा सा स्कूल में हम करवाते हैं तो थोड़ा सा, क्योंकि 6 आवर्स हमारे पास होते हैं स्कूलिंग में, अब उसमें बच्चे को पेरेंट्स फोकस स्टडी पे करता। बट हमने जो टीम सेलेक्ट किया, उन्हें पेरेंट्स को समझाया, बताया, तो दे आर रेडी फॉर दैट, दे डोंट हैव द इश्यू। बच्चे इवन शाम को भी आके प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी क्लासेस भी मिस हो रही हैं, उसके बाद भी वो कर रहे हैं, फिर भी क्लास मतलब उनके पीरियड्स को एडजस्ट करा दिया। कोई पेरेंट्स का ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रहे, बस उन्हें बताने की जरूरत है। उन्होंने पूछा क्या कौन सा नाटक कर रहे हैं, इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि हमें लगभग 1 महीना लग गया उस नाटक को तैयार कराने। उसमें उनकी म्यूजिक टीम भी थी, वो भी बच्चे थे। मैम सिर्फ गाने के लिए 1 महीने तक आप क्यों इनका क्लास मिस करा, तो वो चीज उन्हें समझाएगी। और जब उन्होंने देखा बच्चों के अपने छोटे छोटे वीडियोस, तो वो बहुत खुश हुए कि ठीक है, अच्छा हमारा बच्चा अच्छा सीख रहा है। हमारा जो निर्णायक मंडल है, जो इस प्रतियोगिता में निर्णय जजमेंट करेगा, जो भी बच्चे इसमें नाटक करेंगे, जो भी विद्यालय प्रतिभाग करेगा, उनकी जो निर्णायक मंडल है वो हमारा एनएसडी का निर्णायक मंडल है, जो नैनीताल में इस समय हैं, जो वरिष्ठ रंगकर्मी रह चुके हैं और एनएसडी से उन्होंने कोर्स अपना पूरा किया है और पिछले 40-50 सालों से, 35 सालों से वो लोग इसी क्षेत्र में कर रहे हैं। तो वो हैं सर्वप्रथम अनिल घिल्डियाल जी, बहुत ही फेमस नाम है रंगमंच के क्षेत्र में उत्तराखंड के अंदर और ऑल ओवर इंडिया में भी। दूसरे हैं हमारे उमेश कुमार तिवारी जी, विश्वास उनका सरनेम है, वो उपनाम लिखते हैं विश्वास, वो हैं, उन्होंने भी लगभग 35 साल हो गए उन्हें काम करते हुए। और तीसरा जो चर्चित नाम है वो है मिथिलेश पांडे जी। मिथिलेश पांडे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारे फिल्मों में थे निर्मल पांडे जी, उनके बड़े भाई हैं। निर्मल पांडे को आप ध्यान करेंगे, जिन्होंने बैंडिट क्वीन में बहुत अच्छा, बड़ी यंग मौत हुई, बहुत अनफॉर्चुनेटली वो चले गए। वो भी नैनीताल और हमारे उत्तराखंड का सौभाग्य है कि उन्होंने उत्तराखंड को फेम दिलाया मुंबई में पहुंच के सिनेमा के क्षेत्र में। तो उनके बड़े भाई हैं वो। तो ये 3 लोग यहाँ पे निर्णायक मंडल में हमारे सदस्य रहेंगे। बहुत देखिए सर, सबसे बड़ी बात होती है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत होना बड़ा जरूरी होता है। तो वो कौन लोग हैं जो आपको इतनी बड़ी आर्थिक मदद कर रहे हैं इस मसले पर? देखिए, ये हमारा मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम को, इस बालरंग नाट्य महोत्सव को सफल बनाने में हमारे स्वर्गीय पिताजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो उनके पूर्व में स्टूडेंट्स रहे, उनसे पढ़े, उनसे उन्होंने रंगमंच के बारे में सीखा, रंगमंच उनके साथ किया, उन्हीं के द्वारा हमें ये सहायता प्राप्त हो रही है। सर्वप्रथम नाम मैं उसमें लूंगा हमारे संरक्षक महोदय CSLL गुप्ता जी। इनका अपना ब्लैक चिली वुड क्राफ्टर्स के नाम से आपका प्रोडक्ट है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है। आप ही के बड़े भाई हैं संदीप गुप्ता जी, नॉर्दर्न प्लाईवुड, बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा रामनगर में प्लाईवुड को लेके, बहुत बड़ा नाम है, नॉर्दर्न प्लाईवुड नया गांव में है, उनके द्वारा। तीसरा नाम है अमित गोयल जी का, जो रामनगर में सबसे पुरानी बट्टूलाल ज्वेलर्स के नाम से दुकान थी, बट्टूलाल दिनेश चंद ज्वेलर्स, उनके बड़े सुपुत्र अमित अग्रवाल जी, वो भी पिताजी के हमारे स्टूडेंट रह चुके, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। साथ ही हमें सहयोग मिला उस्मान नसीम जी का, उनकी अपनी स्टार प्लाईवुड और कई सारी और प्लाईवुड्स हैं उनकी, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया अपना। साथ ही हमें सहयोग मिला
ब्रिजेश हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक जी का, उन्होंने शहर से स्वीकार किया हमारा प्रायोजक बनने में। उसके बाद हमें मिला महाबली स्टोन्स, जो आपके मनप्रीत सिंह आनंद जी हैं, पिंटू जी उपनाम है उनका, उनके द्वारा हमें सहयोग मिला। उसके बाद जो हमें एक बहुत बड़ा सहयोग मिला पूर्व पालिका अध्यक्ष भगीरथ लाल चौधरी जी का, वो भी हमारे पिताजी के प्रिय स्टूडेंट्स में से रहे हैं। उनकी पत्नी उर्मिला चौधरी जी, वो भी पूर्व पालिका अध्यक्ष रह चुकी हैं। साथ ही हमें सहयोग मिला टियारा होटल एंड रिजॉर्ट्स सिद्धार्थ गोयल जी का। साथ ही हमें सहयोग मिला करण कॉर्बेट मॉडल, क्योंकि करण हमारे पिताजी के प्रिय स्टूडेंट रह चुके हैं और सन 90 से लेके 95 तक की प्रतियोगिता में उन्होंने बहुत ही सक्रिय योगदान दिया था। बहुत छोटी उम्र थी, इंटर में पढ़ते थे वो, 11th और 12th में, और उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया। बहुत भाग भाग के सारा काम करते थे वो। और हमें सहयोग मिला उनके जो भाई हैं द कॉर्बेट होटल्स एंड रिजॉर्ट कॉर्बेट मॉडल, जो मिस्टर रंजीत बिस्ट जी हैं, उनका हमें सहयोग मिला इसमें। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को करने में लगभग मैं कहूंगा कि हमारे पिताजी के जो प्रिय स्टूडेंट हैं, और आज के समय में रामनगर के बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, रामनगर को एक नई दिशा दे रहे हैं, रामनगर का नाम कर रहे हैं, रामनगर के बहुत से लोगों को उन्होंने रोजगार प्रदान किया हुआ है। तो उन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी योगदान हमें। सर, इस संस्था से जुड़ के और इस रंगमंच से जुड़ के 27 साल बाद हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर देखिए कि हम थिएटर से बहुत बचपन से जुड़े हुए हैं, और जब मैं 6th क्लास में था 1974 से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। जब ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन रामनगर में होता था तो बच्चों में एक अलग उत्साह होता था, और जाड़ों में ये कार्यक्रम होता था और 4-5 घंटे का कार्यक्रम लगातार होता था। हम लोग बहुत एक्साइटेड होके थिएटर को देखते थे। थिएटर से हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं, और श्री KVL श्रीवास्तव एक बहुत बड़ा नाम है थिएटर की दुनिया में। तो जैसे ही उनके सुपुत्र प्रणय जी ने और प्रसून जी ने और पूरी फैमिली ने मुझसे ये बात करी कि साहब हम थिएटर को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, तो एक अलग सा रोमांच सा पैदा हुआ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ ठीक है, हम जो भी हमारे पुराने लोग हैं जो थिएटर में टेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इसे फिर से जिंदा करेंगे। आज की मोबाइल और टीवी की दुनिया में ये वाकई एक बहुत बड़ी तपस्या है, सेक्रीफाइस है कि हम थिएटर और नए बच्चों को थिएटर के माध्यम से कुछ पेश कर सकें। सामाजिक कुरीतियां और ये आजकल की मूवीज कितना इसमें डिस्ट्रक्शंस है या कितना इसमें गलत चीजें दिखाई जा रही हैं, तो थिएटर के माध्यम से हम सही चीज, सही समाज को सही दिशा निर्देश, अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश दे सकें और गाइड कर सकें। तो काफी रोमांच है कि हम वाकई कुछ पेश करेंगे और लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप थोड़ा इंटरव्यू लंबा जरूर हो गया है, पर मुझे उम्मीद है कि आपने गौर से सुना होगा। तो रंगमंच सजने जा रहे हैं रामनगर में, तो श्रीवास्तव परिवार को साधुवाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, इस परिवार को जिन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए वो दिल बनाए रखा, और अपनी माँ आगे वो चेहरा है जो खुशी है, राख है, नम है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।